हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम सुमन था। एक दिन सुमन अपने पति से कहती सुनो है। जी, आप ऐसे कब तक घर बैठे रहोगे? जाकर कहीं काम क्यों नहीं क्या ढूंढते? करूं सुमन, मुझे कोई काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। अगले दिन हरिया काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह एक दुकान पर जाता है और कहता है। सेठ जी, मुझे काम दे दो। अगर आपके पास कोई भी काम है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या करूं हरिया, मेरे पास जितने काम नहीं उससे कई ज्यादा तो मजदूर हैं, इसलिए तुम कहीं और जाकर काम देखो। हरिया उदास होकर वहां से चला जाता है। वह पूरे दिन इधर उधर काम ढूंढता है और जब उसे काम नहीं मिलता तो वह घर वापस लौट आता है। क्या हुआ जी, काम मिला क्या? नहीं सुमन, मुझे कोई काम नहीं मिला। न जाने कब भगवान हम लोगों की सुनेगा। तुम धैर्य रखो सुमन, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे एक ना एक दिन जरूर अच्छा काम मिलेगा। अगले दिन फिर हरिया काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है। वह बहुत सी दुकानों पर जाता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर वह एक पेड़ की छांव में बैठकर खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी मुझे तू इतनी कठोर सजा दे रहा है। धीरे धीरे समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता और फिर वह घर के लिए निकल पड़ता है। क्या हुआ जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? सुमन, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। पर अब तो हमारे पास इस मुर्गी को भी देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों ना हम इस मुर्गी को बेच दे और जो पैसे मिलेंगे आप उससे एक अच्छी सी दुकान खोल लेना। तुम ठीक कह रही हो सुमन, मैं कल ही इस मुर्गी को बेचकर एक दुकान खोलूंगा। अगले दिन हरिया उस मुर्गी को बेचकर एक दुकान खोलता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है पर उसके दुकान पर एक भी आदमी नहीं आते। जब हरिया शाम को घर पहुंचता है तब अपनी पत्नी से कहता है। सुनो सुमन, आज मेरी दुकान पर एक भी आदमी नहीं आए। आप सब्र रखो जी, भगवान ने चाहा तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे। अगले दिन हरिया फिर दुकान लगाता है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर आदमी आने लगते हैं। वह उन सबको अच्छे अच्छे खाने खिलाता है। ये सब देखकर हरिया बहुत खुश होता है और जब शाम को वह घर जाता है तब अपनी पत्नी से कहता है। सुमन, पता है आज मेरी दुकान पर आदमियों की लाइन लगी हुई थी। लोगों को मेरा खाना बहुत पसंद आया। लोग मेरे खाने की तारीफ करते थे। तभी सुमन भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती है। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हाँ सुमन, भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारी मदद करने के लिए। इसके बाद से हरिया रोज सुबह सुबह अपना ठेला लेकर बाजार चल देता था। हरिया इतना अच्छा खाना बनाता था कि दूर दूर गांव में लोग उसकी तारीफ करते थे। धीरे धीरे हरिया की जिंदगी में सुधार आ जाता है। वह बहुत अमीर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।